नमामि धन्वन्तरिं ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। डॉक्टर गणेश भोसले सर जी हैं, जो कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के एन गंगवार सर जी जुड़े हैं, जो बरेली से जुड़े हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैडम जी है, जो भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जी है, जो ऋषिकेश उत्तराखंड से जुड़े हैं। डॉक्टर वैद्य शशि तिवारी मैडम जी जुड़ी हैं, जो न्यू चंडीगढ़ पंजाब से जुड़ी हैं। और कुछ पेशेंट लोग भी जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले विपिन गुप्ता जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। विपिन गुप्ता जी। हाँ सर, प्रणाम सर जी। हाँ, आज आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। और पर सर शाम को जो है पेट फिर से दर्द होने लगा और अभी भी दर्द है। मतलब चल वो तो जो बहुत दर्द चावल का होने लग माड़ का रहा पानी है ना, है वैसे। हाँ, चावल का माड़ का पिया पानी है था ना। सर, सुबह 5:30 बजे उठा, पेट साफ हुआ पूरा अच्छे से। और फिर एकदम तेज भूख लगने लगी बहुत। फिर इसके बाद मैं चावल का माड़ का पानी बनाया और वो 8 बजे तक भूख बहुत तेज तेज लग रही थी, फिर भी माड़ का ही पानी पिया था। फिर 8:30 बजे खिचड़ी खाई एक कटोरी, भूख लगी थी। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है एक मोशन हुआ था। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 नींबू बड़े के पी लिए थे, तो मोशन बंद हो गया फिर जो हो रहा था। फिर 1 बजे दोपहर में थोड़ी भूख लगी थी, तो फिर खाए मैंने थोड़ी खिचड़ी। फिर उसके बाद सर भूख मतलब उसके बाद से फिर बंद हो गई भूख लगना, फिर भूख नहीं लगी। और पेट में मतलब चलने में ना सर दर्द होने लग रहा है ज्यादा है, मतलब ऐसा मतलब ज्यादा बढ़ जा रहा है। पर लेकिन मैं ऐसा जब बैठ जा रहा हूँ और ऐसा लेटने में हल्का दर्द कर रहा है और बैठने में दर्द नहीं कर रहा पेट में। और सर का जो हैवीनेस था वो कल से कम है, कल तो बहुत था, ज्यादा था। और सर वीकनेस मतलब ऐसा मतलब कम होते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है वीकनेस। अब सुबह तो नहीं लग रहा था पर शाम में वीकनेस सा लगने लगा बहुत। और सर शाम को वजन चेक किया तो आज 1 किलो वजन और कम हो गए मेरे। अब आपका हमने सुन लिया। अब आप क्या करिए, जो मैं बोल रहा हूँ। अभी माड़ का हाँ सर। पानी पिए। माड़ का पानी में हींग डालिए, जीरा भून के डालिए, अजवाइन डालिए, काला नमक डालिए, और वो माड़ का पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा सर, जो भी तकलीफ हो रहा है। माड़ का पानी। माड़ हाँ। का पानी बना के सर पी लूं? बिना भूख के भी पी सकते हो उसको सर? भूख लगा है कि नहीं लगा? नहीं सर, भूख लगा ही नहीं है अभी, दोपहर वो के बना बाद के से रख 2 बजे। लीजिए। रात को अगर भूख लगेगा तब लीजिएगा, अगर मन नहीं कर रहा है तो मत पीजिए, लेकिन बना के रख लीजिए अभी। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। वैसे तो दाल का बाप पानी बना के रखा था, पर दाल बना के पर भूख ही नहीं लगा तो खाया ही नहीं, वैसे ही रखा है वो। दाल का हम्म। पानी बनाए तो चलेगा, कुछ ना कुछ लिक्विड बना के रखिए। माड़ का पानी या दाल का पानी। तो ठीक है, आप ना क्या करिए अब, अभी आप सो जाइए। अभी सो जाओ सर? हाँ, ठीक। वॉक करना है तो वॉक करिए और सो जाइए। ठीक है सर।
ठीक। अभी खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लगा है तो कैसे खाएंगे? हाँ सर, ठीक ये है। मतलब और मेरे को ऐसा डर सा भी लग रहा है कि मतलब और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वजन भी कम होते जा रहा है और कौन सा वीकनेस भी बढ़ कॉम्प्लिकेशन? रही कौन सा कॉम्प्लिकेशन? है। मतलब जैसे सर ये कमजोरी की वजह से कुछ मतलब जैसे दूसरा बीमारी वगैरह ना होने कौन लगे। सा बीमारी? जैसे मतलब मेरे को चेस्ट में भी कभी कभी ऐसा जकड़न सा होने लगता है, और फिर मतलब अभी ये है ना, जॉइंट्स जॉइंट्स पेन होने लग गई है तो थोड़ी। कौन सा बीमारी होने का डर लग रहा है? मतलब जैसे कुछ मतलब हो ना वैसा करके कौन मतलब। सा? नाम बताइए, कौन सा बीमारी हो सकता है? नाम तो ऐसा सर मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं बता नहीं सकता फिर हूँ कि। क्यों ऐसे मन में, क्यों ऐसे दिमाग में ला रहे हैं? कौन सा बीमारी होगा? ठीक कर रहे हैं ना आपको? पेट साफ नहीं हो रहा था, पेट साफ नहीं करे क्या हम आपका? पेट ही हाँ साफ सर, किया। हो गया हाँ सर। तो और क्या? भूख लगेगा तो खाइए खाना, किसने मना किया है? मत। सर और मेरी जो भी मेडिसिन वगैरह आगे की ट्रीटमेंट है सर, आप वहाँ से मेडिसिन अपने पास से भेजिएगा मेरी हाँ जो भी है। जरूर, जरूर। पहले बाकी का अभी तो जो। जाइए, कल मुझे कॉल करेगा, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर, ठीक। और मन में ऐसे निगेटिव ख्याल मत ले कि बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या होगा अच्छा फिर? सर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक तो हो जाएंगे। आपका दो ठीक। दिन से पेट साफ नहीं हो रहा था, तो हम पेट साफ नहीं करेंगे? हाँ सर, हो गया, पेट साफ हो गया, सर का हेल्थनेस पहले से कम हो गया पर अभी है, वो तो हो गई। हाँ तो अभी बस दिमाग और से सब बीमारी निकाल दीजिए। अभी थोड़ा वॉक करके आइए और सो जाइए। भूख लगेगी तो ठीक। ताल का पानी पी के और सो जाइए आराम से, और सुबह जल्दी उठ के वॉक करिएगा। ठीक है सर, और ठीक। सारी मेडिसिन होल्ड पे रही है सर। हाँ अभी दवाई भी नहीं पचेगा ना, आज मत लीजिए हाँ, कोई भी दवाई, कल खाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब भूख सर रहेगा आप ही तब। भेजेंगे, जो आप मेडिसिन वहां से भेजेंगे तभी चालू करता हूँ सर खाना वगैरह। ठीक है। अभी पहले ठीक है। आज का जो बोला है वो करिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, डाउट तो नहीं, बस यही मतलब डाउट था कि मतलब वजन मतलब कम होते जा रहा है ना, वजन तो कम बस। होगा तो बीमारी हो जाएगा। हाँ जैसे मतलब यही शंका मतलब बनी थी ऐसा मन में। ऐसा कभी सुना है कि वजन कम हो गया इसलिए कोई बीमारी हो जाएगा? ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं ऐसा तो सुना नहीं है, बस मुझे वही शंका थी कि मतलब डाउट थे कि तो मतलब ऐसा आप कुछ। क्या, मैं बोलूं, आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि भरपेट खा लीजिए, 100 किलो आज खा लेंगे तो 100 किलो वजन कल सुबह तक? आप ये सुनना नहीं चाहते हैं? ऐसा नहीं, जब पचेगा नहीं तो सर खा के क्या ही तो मतलब फिर करें। क्या, फिर क्या शंका है? जो चीज का चीज हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है थैंक सर, यू। थैंक यू। चलिए सुष्मिता जी आप आइए। सुष्मिता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, वीडियो ऑडियो हाँ ऑन सर। कर। हाँ कल से आज का बताइए, फॉलो अप क्या था, कैसे था? हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं कल आज सुबह कल रात सो गई थी। मैं 10 बजे इधर मीटिंग खत्म होने के बाद सो गई थी। नींद भी अच्छी पूरी हुई हुई सर। और मैं सुबह 5:15 तक उठ गई थी। अपने आप नींद खुल जाती है सर आजकल। और 5:15 तक उठने के बाद पेट साफ हो गया। और साफ होने के बाद मैं नाश्ते लेके थोड़ा एक्सरसाइज करके वॉक पे चली गई थी। मतलब सूर्य नमस्कार किया सर, 12 सूर्य नमस्कार करके 1 किलोमीटर वॉक करके फिर आ गई। आने के बाद बहुत जोर भूख लगी सर, इसीलिए मैं 3 चम्मच दादी मादी घृत लिया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मांड पीती रही सुबह 10:30 11 o'clock तक। 10:30 तक मांड पीती रही। उसके बाद मांड भी स्टॉप कर दिया। 12:30 तक फिर भूख लगी सर, मतलब अच्छा वाला भूख लगी। पहले अच्छा वाला भूख लगी। मैं 12:30 समय में राइस, भिंडी सब्जी और थोड़ा कैबेज सब्जी खाया हूँ सर। लंच के बाद हाँ शाम में उतना ज्यादा भूख नहीं लगी सर। उतना ज्यादा भूख नहीं लगी तो मैं मूंग दाल उबाल के उसका पानी पी लिया। और थोड़ा सा मूंग दाल खाया, जितना भूख लगी उतना से कम, थोड़ा इतना सा मूंग दाल भी खाया। और दवाई लेके दिन खत्म कर दिया। अभी आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। सब ठीक चल रहा है सर। एक ही प्रॉब्लम, कभी कभी थोड़ा हॉट फ्लैशेस हो रहा है सर अचानक।
वही प्रॉब्लम है, वरना तो सब ठीक चल रहा है। अभी बुक का प्रॉब्लम भी खत्म होने को आ रहा है सर। अभी बुक अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टाइम मतलब खाना जा रहा है और पेट भी साफ हो रहा है, और सब ठीक चल रहा है। लेकिन कभी कभी हॉट फ्लैशेस हो रहा है सर, हाँ, वही उसका प्रॉब्लम। तो उसका सोल्यूशन ये है। हॉट हम्म। फ्लशेस हो रहा है ना, तो या तो हाँ। आप शुगर केन जूस पीजिए, हाँ। 1-2 ग्लास शुगर दिन भर केन। में पी लीजिए, या चीनी का शरबत पी लीजिए। चीनी का शरबत मतलब नींबू का शरबत सर? हाँ, नींबू डाल के, चीनी डाल के हाँ। उसका शरबत पी लीजिए। हाँ सर, ठीक है सर। मीठा चाहिए, मीठा थोड़ा चाहिए, मधुर रस। हाँ। हाँ। गन्ने का रस पी लेंगी तो वो और ज्यादा अच्छा है, सबसे अमृत हाँ। है वो हाँ रस, पहले विदाउट बर्फ। में। हाँ पहले में मतलब आपके ट्रीटमेंट के पहले में मतलब गिरत लेती थी, तब मेरा भूख नहीं लगता था सर। अभी 10 ml भी लिया तो पूरा दिन उदास जैसा लगता था। अभी मैं 3 चम्मच सुबह लेती हूँ, मतलब उससे उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर 12:30 में भूख लग जाती है सर। अभी भूख का अच्छा तो मतलब होने। अपने अग्नि को अच्छा करके उसमें घी डाला, तो घी और अग्नि और प्रदीप्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ वो अच्छा फीलिंग आ रहा है सर। दोपहर तक 3 बजे तक भूख ठीक है सर। 3 बजे के बाद कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है। एक दिन इधर उधर होता हाँ है ठीक है, सर। तो कोई बात नहीं, आप वीक में एक बार फास्टिंग कर दीजिए बीच बीच में। हाँ करती हूँ सर, फ्राइडे को फिर से करती हूँ। हाँ, आप क्या हम्म। मुस्लिम है? मुस्लिम लोग भी नहीं फ्राइडे सर। फ्राइडे को कुछ करते हैं। नहीं सर, फ्राइडे स्टार्ट किया है ना सर हमने, हाँ ठीक है, उसी को फ्राइडे को कंटिन्यू करो। करना है। ठीक है, हमारे इधर शुक्रवार संतोषी माता का दिन होता है। हाँ आपने बोला था फ्राइडे को स्टार्ट कर लो, इसीलिए मैंने फ्राइडे ठीक है, कर दिया। आप वो करिए, लेकिन गन्ने का रस पी लीजिए। जब पानी हाँ। पीना है ना, पानी के बदले में गन्ने का रस पी लीजिए, और हाँ बिना सर, बर्फ अभी का। घृतपान स्टार्ट करने के बाद उतना प्यास भी नहीं लगता है सर। मतलब पहले मैं तंडुलोदक 1.5 लीटर खत्म करती थी। अभी 1 लीटर खत्म हो रहा है सर, बस उतना ही। दोपहर में ही प्यास लगता है, उसके अलावा प्यास नहीं लग रहा है सर। हाँ, इसलिए तंडुलोदक की मात्रा कुछ कम हो रही है आपको। तो हाँ। तंदुलोदक पी रही है तो ठीक है। हाँ। तंदुलोदक में ही ये गन्ने का रस डाल दीजिए, या उसमें चीनी हाँ। शुगर डाल के पी लीजिए। हाँ ठीक है सर। मधुर रस जाएगा ना, तो हॉट फ्लशेस बंद हो जाएगा। हाँ ओके सर। और आप ये बताइए कि आपको नींद अच्छी आ रही है? हाँ नींद तो 70% ठीक है सर पहले से। अभी अभी मेरा प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स बंद करने का टाइम आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सोच रही हूँ कल से। वही प्रॉब्लम है सर, वरना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या सर मैं किसी प्रोजेस्टेरॉन सर के मैं साथ रहेंगी क्या? नहीं सर, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं उस दिन फ्राइडे से एक ही टैबलेट ले रही हूँ सर। पहले दो दो टैबलेट लेती थी, एक ही टैबलेट ले रही हूँ, फिर भी स्पॉटिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर। मैं आपको ये बात बताना चाहती थी। पहले 2 टैबलेट लेती थी, मैंने एक बंद कर दिया प्रोजेस्ट्रॉन। बंद करके देखा है, स्पॉटिंग होगा तो लेंगे ऐसा सोचा है। लेकिन अभी 5 दिन हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और आज का ट्यूसडे है। 5 दिन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वॉकिंग या कुछ एक्सरसाइज करने के बाद भी स्पॉटिंग नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो आप ठीक हो रही है, तो वो पूरा एंडोमेट्रियम ठीक हो रहा है आपका। हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। पहले जब बस्ती भी लेती थी तब भी 2 टैबलेट लेना पड़ता था सर, वरना तो स्पॉटिंग हो जाती थी। अभी बस्ती भी नहीं चालू है हमारा, सिर्फ टैबलेट पे है हम, फिर भी स्पॉटिंग नहीं हो रहा है सर। हाँ, आपका सब चीज ठीक है, लेकिन बॉडी में अभी हेलो पित्त है। सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ। आपका सब हाँ चीज आ ठीक रही है, है बस सर। बॉडी हाँ। में अभी भी पित्त है। तो हॉट हाँ। फ्लशेस जो आ हाँ। रहे हैं, उसका गन्ने का रस, या फिर आप तंडुलोदक में हाँ। गन्ने का रस मिला के या हाँ। चीनी मिश्रित मिला के वो पीजिए। मीठा जाएगा ना तो, हाँ मीठा उसका स्वीट जाएगा ना, क्वांटिटी आपका कम सब हो ठीक हो रहा जाएगा। है। क्वांटिटी कम कर दिया सर, मतलब प्यास नहीं लग रहा है, इसलिए कम कप पी रही हूँ। जब ज्यादा पीती थी सब ठीक रहता था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। तो आप शाम को थोड़ा वॉक करिए ना, इवनिंग हाँ। में।
थोड़ा ज्यादा करिए, हाँ 6 से 7 8 बजे तक वॉक करिए। तो आपको फिर हाँ वो प्यास लगेगी, तब तंडुलोदक उतना ही पीजिए जितना पीती थी। हाँ हाँ। ओके वॉक सर, करेंगी, थैंक यू सर। पसीना आएगा तो हम्म, पानी का हम्म, होगा डेफिशिएंसी। हाँ तो फिर पानी ओके। पियेंगी तो तंडुलोदक पी लीजिए या गन्ने का रस पी लीजिए। हम हाँ हॉट फ्लैशेस शाम में को मैं जीरो करना है। 4 बजे से 5 बजे जाती हूँ सर वॉक करने के लिए, और आके फिर सब काम करती हूँ सर। हाँ, उसी में रनिंग करिए आप, थोड़ा ऐसे हाँ। बॉडी का हम्म। हैवी फिजिकल। हाँ अभी मैं एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ सर। अभी 12 सूर्य नमस्कार बिना रुके कर पा रही हूँ। पहले 3 करके रुक जाती थी, और 3 और 3 और 3 ऐसा 12 करती थी। अभी अच्छा है सर। अभी आपका एचपी बढ़ रहा है, सब अच्छा हो रहा है। हाँ और प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा, फिर देखिएगा स्पॉटिंग नहीं आएगा आपका। अब रेगुलर हाँ में सर, जाएगा। हाँ हम्म। और हो सकता है कि आपका पीसीओडी भी चला जाए इसके साथ में, पीसीओडी भी ठीक। हाँ, सब क्योंकि सब आपका आपका अग्नि अच्छा कृपा है सर। हमका क्या है, जो भी आप बता रहे हैं हम वही कर रहे हैं सर। आप जो भी मेडिसिन दिए हैं सब अच्छा काम कर रहा है सर। और आपका ये मोटिवेशन सब अच्छा हो रहा है सर। हाँ, तो क्या है ना कि वो पीसीओडी क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, वो अपनी अग्नि जो रहती है, धातु की अग्नि मंद हो जाती है। और फिर वो पानी जमा हो जाता है सिस्ट। जो ओवा निकल रहा है ना, कच्चा कच्चा ओवा निकलता है, हाँ वहां पे हाँ द्राक्षा जैसे, ग्रेप्स जैसे कच्चा कच्चा हाँ वो पानी भर, मतलब फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होता है। हाँ तो जब हमारी अग्नि अच्छी हो जाएगी तो वो पानी हाँ भी पूरा डिजोल्व हो जाएगा, सिस्ट गायब हो जाएगा। हाँ फिर नॉर्मल ओवा हाँ आएगा, हर महीने आएगा, साइकिल अच्छा हो हाँ जाएगा, ठीक हो जाएंगी। हाँ। शायद 1 किलो वेट लॉस भी हुआ है सर। मैं चेक नहीं किया क्योंकि घर में वेइंग मशीन नहीं है। आपको पता है ना सर, हम प्रिपेयर्ड नहीं आए, इसीलिए बाहर जाके चेक करना हूँ। मैं चेक नहीं किया, तो कल चेक करके बताती हूँ सर। थोड़ा हल्का भी फील हो रहा है शरीर में। मेरे पास आपके जैसी ही सेम एक पेशेंट आई थी, जो बैंगलोर से आई थी, और उनका नाम हाँ था साई। साई करके कुछ वो कन्नड़ में कुछ तो सरनेम था, मुझे सरनेम याद नहीं। साई हाँ करके आई थी। और वो साईं बाबा को बहुत मानते थे, इसलिए हाँ। उसका नाम साई रखा था मम्मी पापा ने। वो भी ओ आईएएस का तैयारी। ओके सर। हाँ तो उसको मैंने एक हाँ। महीने में ही उसका पीसीओडी डिजॉल्व हो गया पूरा, 1 मंथ में। ओ हाँ। ये 2017 की बात है। तो मैंने ऐसे टू टारगेट थाउजेंड रखा था कि सेवेंटीन 3 4 महीना में पीसीओडी ठीक होगा। लेकिन उसने इतना अच्छा फॉलो किया कि वन हम्म। मंथ में पूरा गायब हो गया, ठीक हो गया। फिर वो अभी आईएएस का तैयारी ओ की, अच्छा है। आईएएस का तैयारी की, प्रीलिम्स की, हम्म मेंस की, और फिर वो आईएएस ऑफिसर भी बन गई। हम्म। इतना भी ओ मुझे, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे इतना याद है कि वो आईएएस का कर रही थी, और वो भी डिप्रेशन में थी, सेम आपके जैसे। हाँ। अब 1 मंथ में उसको अच्छा रिजल्ट आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, फिर देखते हैं। अभी अभी मेरे पे हाँ विश्वास मत करिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है विश्वास नहीं करना है। मैं पहले ही ठीक है बोलता हूँ। सर। हाँ, जब रिपोर्ट थैंक यू। नॉर्मल आ जाएगा तब बोलिएगा कि सही है ना। थैंक यू सर। ठीक है, अपना रेस्ट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमें बताइए। हाँ हम सर, ठीक है हम सर। उसको हाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज करेंगे। बाकी हाँ डॉक्टर सर। एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी गलती है, लेकिन हाँ मैं बोलता हूँ कि आप बोलिए हमें, तो मैं हाँ चेंज। ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, निशिता आर्या जी अगर आप हैं तो आप एक बार वीडियो ऑडियो ऑन करिए। निशिता आर्या जी, अगर सुन पा रही हैं, निशिता आर्या जी। हाँ, अभी आप एक काम करिए, जी आपका नमस्कार सर। मेडिसिन भेजना है। तो ये प्यारी बच्ची जैसे सुष्मिता जो है ना, जी वो जैसे कर रही है कि वो रात को जल्दी सो जा रही है, उसके बाद में वो सुबह जल्दी उठ रही है, पाँच जी सवा 5 बजे। उठने के बाद वो रनिंग करती हैं, सूर्य नमस्कार करती हैं। फिर आने के बाद वो माड़ का पानी पीती है। आप क्या करिए, एक मुट्ठी चावल लीजिए, 50 ग्राम चावल, 1 लीटर पानी, उसको उबाल के भात को अलग करिए, और वो पानी में जीरा भून के डालिए, काला नमक डालिए, और वो पी लीजिए आप 2 3 घंटे में। ब्रेकफास्ट यही रहेगा आपका। फिर आपको जब तेज भूख लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी, तब आपको लंच करना है, आधा पेट करना है। फिर उसके बाद में फिर भूख लगेगी तो सूर्यास्त के पहले खा लेना है। अगर भूख नहीं लगती है तो वो जी स्किप करिए टाइम। और रात को अगर भूख लगती है तो माड़ का पानी फिर बनाइए, वो खा लीजिए। और जो चावल बच जाते हैं माड़ का,
वो आप लंच में कर सकती हैं। जी सर। सर वो दूध ले सकती हूँ सर दिन में? भूख लगने पर लीजिए दूध। अ, अगर भूख जी नहीं लगे तो अभी क्यों ले रही है दूध? अभी जब मैं मेडिसिन भेजूंगा तब उसके बाद दूध। अभी आप फिलहाल क्या करिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए। जी सर। और आपको भी पेट नमक सर, है ना? नमक भोजन में लेना है या नहीं सर? माड़ के पानी में डालिए ना नमक। अच्छा जी। नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डालिए, ज्यादा नमक नहीं खाना है आपको। जी जी। हाँ, क्योंकि आपका रक्त दुष्टि है, वो वेरिकोज वेन्स हो रहा है, आपको नहीं खाना है वो सब चीजें, एक्जिमा हो रहा है। नमक जी कम खाइए। ठीक है। बिल्कुल नमक बंद नहीं करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हार्ट को नमक चाहिए। सोडियम चैनल्स होते हैं वहां पे, चाहिए हमें नमक। हार्ट के मसल को, ब्रेन को चाहिए। तो आप नमक लीजिए, लेकिन हिसाब से लीजिए। जी सुबह सर। आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट में माड़ पीना है। जी, जीरा डाल के सर, जीरा और नमक डाल। हाँ, गरम गरम पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना भूख है उस हिसाब से पिए। और जब आप वॉक करके आएंगी ना, रनिंग करिए आप। सर, सर मीठे में क्या ले सकते हैं? मीठे को मन करता है जैसे खाने को मेरा, बहुत मैं खाती भी हूँ। आपको पहले भूख लगने दीजिए, तब मिठाई खाइएगा। नहीं सर, मिठाई नहीं, वैसे भी मेरा अभी मीठा शादी जैसे। नहीं हुआ है, मेरी शादी में मैं आपको बुलाऊंगा तब आप मिठाई खाइएगा, अभी तब तक नहीं खाना मिठाई। ठीक है। अभी आपका पहले मैं अग्नि ठीक कर रहा हूँ, बाद में मिठाई खाइएगा। जी जी। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप चावल का पानी पीजिए। दोपहर में जब भूख लगे तो आधा पेट खाना खाइए। शाम को सूर्यास्त के पहले खाना है, भूख लगने पर। अगर भूख नहीं लग रही है तो स्किप करिए। और सूर्यास्त के बाद आपको माड़ का पानी ही पीना है, या मूंग दाल का पानी पीना है। एक ही टाइम जी खाएंगे तो भी चलेगा। जी। जी ठीक है। और जी। ऐसा आप करिए, कल क्या होता है वो हमें बताइएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। ठीक है, तो आप अभी सो जाइए, सुबह आपको जल्दी उठना है, अलार्म लगा के। अभी कम से कम जब तक दवाई नहीं मिलता है आपको, ये पूरा सर परहेज जैसे आपने पहले एक दिन मेरे को बोला था रनिंग रनिंग करने के लिए, मैंने की थी। तो मेरे पेड़ों में दर्द होता है उससे, मैंने पहले भी ट्राई किया। अगर मैं योगा हाँ, करती तो हूँ धीरे उसका धीरे ये तो वो आंसर वो है। चलता है। उसका ये आंसर है कि जितना आपकी शक्ति है उससे हाफ करना है। अगर आप जी 10 कदम चल सकती हैं, 100 मीटर भाग सकते हैं, उतना ही भागिए, ज्यादा नहीं भागना है। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तब बढ़ाना है। ठीक है। जितनी ताकत है उसका हाफ, अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। जी जी। अगर भाग नहीं सकती है तो वॉकिंग करिए, जितना आप चल सकती हैं। वॉकिंग करके जब आएंगी ना तो तेज भूख लगती है। तेज भूख लगती है तो माड़ बना के माड़ का पानी पी लीजिए। फिर माड़ के पानी से पेट अच्छे से साफ हो जाता है। अग्नि एकदम बढ़ जाती है। फिर आप देखिए कितना सिस्टम अच्छा होता है, आपका पेट का प्रॉब्लम 7 दिन में ठीक हो जाएगा। जी। और सर खाने में दोपहर में थोड़ा घी ले सकते हैं? पच रहा है क्या? हाँ जी, ये पछता है मेरे को बिना घी के, फिर एसिडिटी होती है, फिर वो दिक्कत करता है। एसिडिटी नहीं होगी। आप लेना है तो लीजिए, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, अग्नि बढ़ने के बाद लीजिएगा। एसिडिटी क्यों होगी? माड़ का पानी पी रहे हैं तो क्यों होगी एसिडिटी? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। वो खुद ही दवाई है। एसिडिटी की भी दवाई है, खांसी की भी दवाई है, वात की भी बीमारी है। वात पित्त कफ तीनों का वो माड़ का पानी है, दवाई है। जी जी, ठीक है ठीक जी। है। आप करिए ऐसा, फिर बताइएगा। जी ठीक है और जी, वो जो चावल बचता है ना माड़ का, वो दोपहर में खा लीजिए। जी ठीक है और जी। रात को अगर बच जाता है तो रात को वो थोड़ा जो चावल है वो खा सकते हैं माड़ के साथ। ठीक है सर। ठीक है। और जी कोशिश करिए कि सूर्यास्त के पहले ही माड़ का पानी और चावल ये सब खाएं, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। बस ठीक है। पानी पीना है। हाँ। ठीक है। जी जी। फिर जी आप कल नमस्ते। बताइएगा इसको करने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी थैंक यू। ये जी। प्रियम जी कौन है? अच्छा, सुप्रिया मैडम। हाँ तुम्ही हाँ। हाँ हाँ। हाँ, मीत प्रिया में। अच्छा। अच्छा, नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम्हाला कसं वाटते? हिंदी में बताइए, हिंदी में कैसा हाँ लग रहा हाँ, है? बता रही हूँ। वही कल रात 10 बजे सो गई, और कल नींद अच्छी आई, और सुबह 5 बजे उठी, और हमेशा की तरह चलना फिरना। पहले माड़ का पानी बनाया, और एक्सरसाइज के बाद मुझे एक लूज मोशन हुआ, और उसमें आग हो गई, इसलिए दोपहर 5 गोली किया।
हाँ और ये आपका वो पेन ऑयल दिया है ना आपने, वो लगाया तो ज्यादा दुखा मुझे। हाँ ठीक है, क्योंकि ना आपका वो जो एरिया है ना, उधर हाँ बात है, थोड़ा भी स्पर्श किया तो वो और बढ़ जा रहा है। कोई बात नहीं, हाँ वो ठीक ठीक हाँ, हो जाएगा। बराबर। तो और वो आपने अभी बोला स्पर्श करने, तो जब भी पैर को कोई ऐसे टच करता है ना तो दुखता है मेरा वहां पे। मीन्स टच करने के बाद इमीडिएट वहां दुख रहा ही होता है, ऐसे ही नहीं पता चलता, टच करने के बाद पता चलता है कि यहाँ दुख रहा है करके। हाँ बात है ना, हाँ आपके जॉइंट्स हाँ में भी बात है, मसल्स में भी है, स्किन में भी है, सब जगह हाँ बात पड़ा हुआ है। हाँ, बराबर। और एनर्जी ऐसे बढ़ी नहीं है, मीन्स ऐसे एनर्जी एकदम डाउन है, गरम ज्यादा लग रहा है। हाँ, वो आम पाचन को कम कर दीजिए आप, 5 कर दीजिए। हाँ, 5 किया आज। और हाँ मैं थकान है थोड़ी शरीर में। आज हाँ शाम को भी जरा एसिडिटी बढ़ने जैसा लगा तो गैस्ट्रासिड लिया मैंने। हाँ। और अभी अभी वही सब रूटीन ठीक से हुआ, शाम को खाना खाया। अब आपके साथ बोल रही हूँ। आपको वो कुछ ठीक है, क्वेश्चन? आपको ओवरऑल कैसा, अच्छा बेटर फील हो रहा है कि तकलीफ हो रहा है, बढ़ गया कि नहीं, कम? थकान थकान है और गरम बढ़ रहा है, मीन्स हाथ और पैर जल रहे हैं। उसके लिए तो यही उपाय है कि आम पाचक को 5 कर दीजिए या 2 कर दीजिए, या बंद कर ठीक है। दीजिए। वो तो मैंने ठीक। पहले दिन ही बताया था कि आम पाचक से किसी किसी को 10-10 गोली सूट करता है, किसी को 5, किसी को 2, हाँ नहीं तो बंद कर देना। हाँ, और ठीक है। आपको नींद अच्छी आने लगी ना, नशे से फायदा हुआ ना? हाँ हाँ, मुझे नींद वैसे अच्छी ही लगती थी। उल्टा रविवार के बाद थोड़ा सा कम लगने लगी है, लेकिन कल लगी थी। अच्छा। कल और नींद आपने अच्छी आई। तेल कितना डाल लिया नाक में? वो मैंने बॉटल दिया था हाँ हाँ, 250, वो 2 बोतल डाल देना सुबह शाम। मतलब 60 ml पर डे डाल दिए, 30-30 हाँ हाँ ml। हाँ। तो वो जो 250 ग्राम का जो था, वो खत्म हो गया क्या बोतल? हाँ, और क्या? वही तो आपसे सुबह बात हो गई, आपको बताया कि 1 लीटर तेल भेज दीजिए करके। हाँ तो मैंने। मैंने भेज दिया मैंने। आप अभी अच्छा व्हाट्सएप चेक करिए, मैंने भेज दिया, उसका पावती भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पावती, हाँ, पावती क्या? में देखने के बाद मैं वो ये कर दूंगी। हाँ, और क्या है कि आप अगर पॉसिबल हो, आपका भूख कैसा लग रहा है अभी? भूख लगती है मुझे। तेज? मीन्स वो पहले मैंने बताया था ना, कभी खा लूं, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, भूख लगी है, खाना खाना है, इतना हो रहा है। अच्छा, लेकिन और थोड़ा भूख बढ़ने दीजिए। फिर जो मैंने हाँ, तेल भेजा है उसका 1-2 दिन बस्ती लेके देखिए ना क्या हो रहा है। अगर बस्ती अच्छा। से फायदा हो रहा है, पेन कम हो रहा है, फिर हाँ, देखेंगे। पहले ठीक है। भूख और बढ़ने दीजिए, फिर हम सोचेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। मीन्स और कुछ? क्या? और यहाँ ये मिडिल फिंगर है ना, उसके हाँ सेकंड वो रेग लाइन होती है ना, उसके नीचे एक कुछ ऐसे गोला आ गया है। हाँ ये देखिए, वो ऐसे थोड़ा सा वो नीला दिख रहा है ना। हाँ, वो ना आम बात की वजह से होता है, इसीलिए मैं हाँ थोड़ा आपको दवाई बाद में स्टार्ट करेंगे। आप अभी हाँ ऐसे ही लेकर करिए, हल्का खाना खा रही है, वही सही है। हाँ। और जब भी मेरे गर्दन में बहुत तकलीफ होती है ना, तो यहाँ एक ऊपर आ जाता है ऐसे पर्वत जैसा, यहाँ यहाँ। हाँ, वो भी ना आम बात की वजह से होता है। तो जैसे अच्छा। जैसे शरीर में इनडाइजेशन पूरा ठीक होगा ना, वैसे वैसे हाँ, आपका ठीक हो जाएगा ये सारा सिम्टम। ठीक है। एक पेशेंट को मैंने 42 डेज केवल चावल के मंड पे रखा था, माड़ का पानी है अच्छा। ना पेस्ट, हाँ हाँ हाँ। 42 डेज रखा था, तब उनका आम बात ठीक हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद दवाई देना शुरू किया। हम्म। कोई बात नहीं, आप कर रही हैं, वो अच्छा कर रही हैं, प्राउड ऑफ यू, आप कर रही हैं। देखिए, वो सुष्मिता बच्ची कितना अच्छे से फॉलो करती है। हाँ हाँ, मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ और सब हाँ लाइन लाइन से कर लेती हूँ सब। हाँ, अभी हम आपका लेकिन पेन वो ट्रीटमेंट जो नहीं करेंगे। एनर्जी आनी चाहिए ना, तो वो एनर्जी नहीं आई है, मीन्स ऐसे गरम गरम हो जाता है ना सब। तो ऐसे उठना इच्छा नहीं होती है कि उठो और कुछ करो करके। अच्छा, आपको डायबिटीज नहीं है ना? नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं है।
तो आप गन्ने का रस पी सकते हैं, उसाचा रस, हाँ हाँ हाँ। उससे आपका एनर्जी लेवल आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, जब भी लेकिन आपको लगे मुझे क्या। ना मीठा जीभ पे अच्छा नहीं लगता। मीन्स वो चंदन का पानी भी पीती हूँ ना शक्कर डाल के, तो वो भी मुझे ऐसे ऐसे जीभ पे ऐसे कुछ तो भी हो हाँ, जाता है, तो मैंने क्योंकि हावड़ आम हरडे बात, चबाया हाँ, कि आम बात वो। जो व्याधि है ना, आम बात हाँ व्याधि की विपरीत गुण इच्छाचार, तिखट खाने की इच्छा होती है, हाँ तिखट बराबर। खाने का मन करता है। आमवत व्याधि में ही मधुर रस ज्यादा खाने, मीठा खाने की वजह से कफ बढ़ा हुआ है, इसलिए उल्टा अच्छा चीज खाने का मन करता है। हाँ लेकिन आपको बराबर। देखिए एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि गन्ने का रस हाँ थोड़ा पी लीजिए, एनर्जी बढ़ जाएगा फिर। ठीक है। नहीं तो मूंग दाल का कढ़न पीजिए। आप मतलब नॉनवेज ले सकते हैं क्या, मटन चिकन नहीं सब। नहीं नहीं। तो मूंग दाल का पानी ही है ऑप्शन, नहीं तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हाँ मैं मटन मूंग चिकन दाल सब। सुबह बनाती हूँ उसका, पानी और दाल, थोड़ी सी दाल लेके चावल खाती हूँ ना। हाँ, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में तो आपको वही लिक्विड पे रखना है ना, हाँ आम बात। लिक्विड। तो आप मूंग दाल का कढ़न पी लीजिए, कभी कभी पेस्ट पी लीजिए चावल अच्छा का। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन आप ऐसे ही करिए, अभी ये एक तरह से लंघन हो रहा है आपका, हल्का खाना दे रहे हैं, भूख लगने हाँ पे खाना है। और तेज भूख लगेगा तब फिर ज्यादा अच्छा फायदा होगा। हाँ बराबर। और वीकनेस के अलावा कुछ चीज बढ़ गया क्या आपके बॉडी में, पेन बढ़ना या कुछ ऐसे बढ़ गया तो बताइए। हाँ पेन मीन्स वो उठते बैठते वो कुछ में थाइस दुखते हैं ना मेरे, तो वो हाँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मीन्स ऐसे दुखता ही है, और घुटना दुखता है ना उठने के वक्त, और बैठने के वक्त वो थाई दुखता है। और तो बत्ती मीन्स देंगे ऐसे तो। पॉजिटिविटी इतनी नहीं आई है उसमें। और हाँ, ये भी दुख रहा है, मीन्स मनगट, मनगट को क्या बोलते हाँ, हैं? मनगढ़, रिस्ट रिस्ट ज्वाइंट। हाँ रिस्ट, रिस्ट भी दुख रहा है। हाँ, तो हम इसके लिए अभी बस्ती देंगे आपको, वो तेल हाँ का। लेकिन अभी पहले आम पच जाए, आम जो है ना, आर फैक्टर जो बढ़ा हुआ है वो पहले हाँ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मेन ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ। वो नहीं, वो लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल हो गया जब है आप करके? अभी जैसे सुष्मिता कैसे बोली कि मुझे इतना भूख लग रहा है, इतना फ्रेश लग रहा है, वैसे आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि बहुत तेज भूख लगने लगेगी। ऐसा जो भी खाए ना, वो एक दीवार मूवी में देखा है बच्चा कैसे चोरी करता है रोटी, ऐसा हाँ कड़कड़ी भूख लगना चाहिए। जिस दिन वो नहीं लग जाएगा, हाँ, हाँ ठीक है। कड़कड़ी भूख भूख तो लगने लगती है लगा, मुझे, मीन्स। नहीं पचना भी चाहिए, और ये स्वेलिंग वेलिंग सब ठीक हो जाएगा तब। हाँ हाँ, तो अभी 7 दिन जाने दीजिए, फिर देखते हैं हाँ क्या। ठीक है, हाँ, चलेगा। आप फिर से आइएगा, ओके ओके कल भी ठीक है। आइएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं 19 और 20 को शायद सेशन नहीं ले पाऊंगा। जिसको भी अच्छा बात करते हैं व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, 19 और 20 2 दिन का थोड़ा गैप रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलेगा। लेकिन फोन चालू रहेगा, व्हाट्सएप चालू रहेगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने मैंने भेज दिया तेल, आप देखिएगा, आपको कल हाँ मिल हाँ जाएगा। ओके, यस थैंक यू थैंक सर। यू। और कोई बताना चाहते हैं, कोई बताए। डॉक्टर शशि मैडम, आपने ये 4 केसेस सुना, शशि मैडम आपका क्या कहना है ये सब से, आपका व्यू बताइए आप मैम। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा, मतलब पेशेंट फॉलो भी कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सुष्मिता जी का भी मैं देख रही हूँ, जब आए थे तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है। अभी जब डेली फॉलो अप दे रहे हैं तो बहुत खुश भी हैं और अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे हो जाएंगे। और आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को इंसान अगर फोकस करके करता है, मतलब बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आप जब कराते हैं तब तो बात ही क्या है। जी सर, थैंक यू। हाँ, एक पेशेंट जुड़ी है, क्या है, प्रिया सिंह, अंशु प्रिया सिंह, ये किसी की पेशेंट है क्या आप लोगों में से, अंशु प्रिया सिंह। जी मनीषा सर, मैडम जी सर, मेरे पे, हाँ मेरे पेशेंट है सर, उनका केस। ठीक है, मुझे लगा मनीषा मैडम की बेटी है। ठीक है, तो वीडियो ऑडियो ऑन कराइए और इनका केस टेकिंग कोई। जी 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 जी, अंशु प्रिया जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए एक बार। सर मेरे वो पेशेंट बाद में आएंगे, अभी थोड़ी देर में मैंने उनको लिंक दे दिया है। ठीक है, जी जी। पेशेंट कौन है। हेलो। अच्छा,
शशि मैडम, आप इनसे बात करिए प्लीज। जी सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए मैम, आपके हाँ चेहरा पे। हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? अभी लाइट आ रहा है क्या? अच्छा, ये वाला लाइट ऑफ कर दो। एक्चुअली हाँ, फेस लाइट आपके चेहरे पर पड़नी चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 40 है। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? मुझे एलर्जी है। बेंगलोर में मैं लगभग 12 साल से रह रही हूँ हम्म और मौसम जैसे ही थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, कभी हम्म बारिश है, हवा ठंडी चल रही है या कुछ भी मतलब मौसम का थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो मुझे कफ और कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है। हम्म और ये आजकल ये टॉन्सिल जो है सो टॉन्सिल में भी स्वेलिंग आ जाती है। वो दिख रहा है, आप जब बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज बता रही है कि चीजें हो गई। तो 12 साल से आप बेंगलोर में हैं जी। और 12 साल से ये सब सारी तकलीफें हैं? नहीं 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 नहीं, ये तकलीफें हाँ, ये अभी मेरी मीटिंग हुई थी पहले पिछले वीक मीटिंग हुई थी और अभी लगभग मेरी मेडिसिन स्टार्टेड है। हम्म अ, हाँ, तो ये सारी चीजें बताई थी, मेंशन किया था मैंने। नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि 12 साल से आप बेंगलोर में हो, तो ये तकलीफ अभी पहली बार हुई है कि आपने कहा ना सीजन में हो जाती है, तो कितने साल से ऐसा हो रहा है, सीजन चेंज होने पर हो रहा है? करीब 4 साल से। 4 साल से हो रहा है, ठीक है। हम्म आपने एज बताया 40 है ना? हम्म। अभी पीरियड्स कैसे आ रहे हैं? सब ठीक है, सब नॉर्मल है। अच्छा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो पेट वोट साफ होता है अच्छे से? नहीं, पेट साफ नहीं होता है जैसे यूजली होना चाहिए अच्छे से, हाँ, रेगुलर नहीं होता है। तो ओके। मैम तो एक्चुअली ये जो पेट सारा अच्छे से चीजें साफ नहीं, हाँ बोलिए प्लीज। हम लोग ऑलरेडी ये डिटेल शेयर किए थे और आज से हमने वो दवाई ऑर्डर कर दिया था जो मुनमुन जी ने बताया था। वो दवाई आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आज से हमने वो मतलब फास्टिंग की तरह शुरू कर दिया है। आज हम लोग ने सवेरे से सिर्फ माड़ और दाल का पानी ही पिया है, खाना कुछ भी नहीं खाया है। तो मैम आपकी केस टेकिंग पहले पैनल पर हो चुकी है? जी हाँ हाँ, जी जी जी। सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद दवाई आज से तो हमने शुरू भी कर दिया है, वो माड़ और दाल का पानी। मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। कल रात में हमने वो भी लिया था, क्या बोलते हैं, कैस्टर। कैस्ट्रोल ऑयल का जो 30 ml बोले थे, वो भी चला। नहीं धीरज जी भाई साहब, बात हो गई थी ना, एक बार मैम को फिर से अच्छे से केस चेकिंग करने दीजिए। वो हो गया था, आज अभी एक बार कर लेंगे। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी मैम, शशि मैम कंटिन्यू कीजिए मैम। ठीक है, चलिए। तो एक आपने बताया कि एक तो पेट नहीं साफ होता, तो पेट जो अच्छे से साफ नहीं हो रहा, वो कितने साल से ऐसा हो रहा है? वो चीजें जब ये कोल्ड और कफ का जब ज्यादा हुआ, मतलब ये पेट वाला जो इशू है लगभग पिछले 1 साल से ज्यादा है। और उसके पहले स्टार्टिंग से कब से ऐसा लग रहा है कि पेट इधर उधर साफ हो रहा है? वो कितने साल से, 12 साल से है या और पहले से है, या इधर 4-5 साल से है? नहीं, वो उस सब में कोई इशू नहीं था, ये पेट वाला इशू अभी 1 साल से लगभग हुआ है। इससे पहले ठीक है। पेट का कोई। हाँ। नींद उध कैसी आती है आपको? हाँ, नींद अच्छी है। अच्छा, टेंशन ज्यादा हम्म, लेते रहे हो हमेशा? हाँ, थोड़ा बहुत रहा है। हाँ, नहीं वो आपके चेहरे में, आपकी आंखों में ये चीजें नजर आ रही है, मैं इसीलिए कर रही हूँ। देखो, जब भी स्ट्रेस ज्यादा लोगे, सारी चीजें ज्यादा तकलीफ देंगी, चाहे पेट हो चाहे कफ एंड कोल्ड हो। ठीक है, अभी भी आंखें भी बता हम्म, रही हैं। तो रात में कितने बजे सोते हो लगभग आप? लगभग 11 बजे। और सुबह कितने बजे उठते हैं? 6:30। ओके, फिर दिन में भी सोते हैं? हाँ, सोती हूँ पर अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी तो उसके बाद अवॉइड कर रही हूँ। हाँ, तो दिन में सोने का भी मन करे ना, बहुत जैसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो चेयर पर बैठे बैठे 10-15 मिनट सो सकते हो, बेड पर बिल्कुल मत लेटना, ठीक है? ओके जैसे कई बार ओके। होता है ना कि नहीं, इतना ज्यादा लिथर्जिक हालत हो जाती है कि नहीं अब तो नींद चाहिए,
तो उस केस में आप बेड पर बैठ मतलब चेयर पर बैठे बैठे सो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी आदत बनी तो धीरे धीरे बॉडी छोड़ पाती है ना। ठीक है। आपके हाइट वेट कितना है? क्या क्या? हाइट और वेट कितना है? मेरी हाइट 5 फुट है और वेट 60। ओके। यूरिन में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं अभी नहीं है, लेकिन ये पेट का इशू अभी करीब 3 महीने पहले हुआ था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह नहीं था। कभी कभी यूरिन पास करते टाइम जलन हो रहा था, तो दिखाया था डॉक्टर को, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पेट के इशू के कारण ही मतलब जलन जो है सो यूरिन में हो रहा था बस। पब्लिक टॉयलेट वगैरह तो नहीं यूज करते हैं? नहीं नहीं, घर पे ही रहती हूँ। नहीं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट यूज करने से इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए मैंने पूछा। नॉर्मली जैसे एक चीज है, हमेशा जो आपका नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है कैसा रहता है? गुस्से में रहता है, डिप्रेस्ड रहते हो या खुश रहते हो? नहीं, मैं खुश रहती हूँ, पर हाँ गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और फिर अनकंट्रोल रहता है। मतलब अनकंट्रोल मीन्स ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही नहीं कंट्रोल कर सकती, पर हाँ आई फील कि नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे फील होता है कि नहीं करना, इतना नहीं करना, इतना गुस्सा नहीं करना। तो गुस्सा क्या करते हो? चिल्लाते हो कि पीते हो? मतलब आप अंदर रख लेते हो जब गुस्सा आता है, या सामने जो वाला बंदा है उसके ऊपर फिर चिल्लाते हो? मेरे बच्चे बोल रहे हैं चिल्लाती है। डांटने के बाद चिल्लाती भी हो। हाँ, तो डांटने वाली नौबत आप क्यों आने देते हो? आप क्यों ऐसी बदमाशी करते हो कि मुझे डांटना पड़े? चलो कोई बात नहीं, आगे धैर्य रखे। अच्छा, कुछ प्राणायाम योग वगैरह करते हैं आप? नहीं अभी तो नहीं करती हूँ, पर हाँ मैं करती थी। शादी से हम्म, पहले भी मेरा रूटीन में था, और शादी के बाद भी काफी टाइम तक रूटीन में था प्राणायाम, वॉक। हम्म, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ, मैं बता रही हूँ ना कि मैं थोड़ा भी मैं नीचे निकल जाती हूँ हम्म, बाहर, हवा एकदम खुला एरिया है तो हवा एकदम से लगती है। और पहले क्या होता था ना कि हवा लगने के बाद स्टार्टिंग में स्नीजिंग बहुत ज्यादा होता था, हम्म, बहुत रुक नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद नाक बह जाना, फिर वो सारे दिन रनिंग नोज, पूरे दिन मतलब पूरा पानी की तरह वाटरी वाटरी। लेकिन हम्म, अब क्या हो रहा है कि हवा लगने के साथ ना वो स्नीजिंग और रनिंग नोज नहीं होके कान में पेन शुरू हो जाता है, और वो कान में होते होते थोड़ा सा यहाँ पे पेन होगा, फिर गले में पेन होगा, फिर ये पेन, फिर ये हेडेक तक चला जाएगा। तो ऐसे होके ना, ऐसे हो रहा है। फिर वो जब कफ बन के मेल्ट होके जब वो निकलेगा, तब मुझे कान में फिर रिलीफ होता है। तो अभी ये हो रहा है, तो मैं थोड़ा भी बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा भी तो फिर मुझे फिर से हो जाता है हवा नहीं लगने तो जब से। बाहर निकलिए तो थोड़ा सा कवर करके निकलिए। ऑफ कोर्स, एक्चुअली इतनी गर्मी में भी, मतलब इतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी है, उसके बावजूद मैं पूरा कैप के साथ बाहर निकलती हूँ। बिना कैप के मैं बाहर नहीं निकलती। हाँ, दुपट्टे से कवर कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्टिविटीज भी बढ़ानी पड़ेंगी और थोड़ा सा ये चीजें भी करनी पड़ेंगी। ठीक है। हाँ, नहीं डाइट और वो एक्सरसाइज। मतलब प्रिकॉशन जो होता है वो मैं अपने लेवल पे लेती हूँ जितना होना चाहिए, हम्म, और जितना पाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मैं थोड़ा भी बाहर, मतलब बालकनी में इवन कपड़े डालने के लिए जाऊंगी, वो हवा लग जाएगा। अभी 3 दिन पहले मुझे डॉक्टर साहब ने नाक में वो ऑयल रखने के लिए बोला था। वो हम्म, ऑयल रखा था, इतना रिलीफ हुआ कि मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन मुझे। और मैं बालकनी में मैं हेयर वॉश करके आई थी, ड्रायर से मुझे तुरंत ड्राई करने के लिए बोला गया है कि आप हेयर वॉश करो तो तुरंत ड्राई करो ड्रायर से। तो मैं ड्राई करके और मैं बालकनी में बैठी थी, कि मुझे अच्छा फील हो रहा था। मैं जनरली डायरेक्ट हवा में नहीं बैठ पाती हूँ, तो मैं उस दिन हम्म। बैठी थी, और इवनिंग होते होते मुझे हेडेक हो गया था, और कोई वो बात दो नहीं, दिन तक। लगेगा टाइम थोड़ा सा ठीक होने में। आप ठीक हो जाओगे, आप परेशान नहीं हो। ठीक है। जी। और पहली अभी बात। क्या है, हम्म, हेडेक के हम्म, वजह ना ये क्या ना भारी रहती है, और हाँ, कभी कभी मुझे होता है कि मुझे फीवर है, पर फीवर हम्म, रहता नहीं।
हाँ, फीवर रहता नहीं है, पर ये चीज़ें, ये एरिया, आइज़ एरिया, ये भारी ऐसी रहती हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे फीवर हो गया है, मुझे फीवर हो गया है, ऐसा वीकनेस जैसा लगता है। और हम्म कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है कि मैंने खाना खा लिया है, तो वो हेडेक थोड़ा कम हो जाता है। हम्म। अच्छा, एक बात हाँ, मुझे ये बताइए, आप ब्रेकफास्ट सुबह कितने बजे करते हो? लगभग 11 बजे। उस टाइम भूख अच्छी सी लगी होती है? नहीं, भूख मुझे उस टाइम पे नहीं लगती, पर हाँ, 4 बजे के आस-पास मुझे फ़ील होता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है। मतलब मैं अपने एवरीडे की बात कर रही हूँ। पर हम्म मैं 11 बजे को खाती हूँ, वो भी जस्ट लाइक कि बहुत देर हो गया है और मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं इसलिए खाती हूँ। और मैं हम्म 1 बजे लंच सिर्फ़ इसीलिए करती हूँ कि ब गैप है और खाना है, खाने का टाइम हो गया है, तो मैं इसलिए खाती हूँ। हम्म। अदरवाइज़ जो मुझे भूख लगती है वो 4 बजे के आस-पास मुझे आई फ़ील कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊँ? ऐसा वाला रहता है। पर वो 4 बजे का टाइम रहता है तो उस कुछ समझ में नहीं आता, तो यही है। डिनर कितने बजे करते हो? लगभग 8 बजे तक मैं कर लेती हूँ। भूख लगी होती है? हाँ, नहीं, डिनर के टाइम पे थोड़ा देखो, भूख आप लगता है। पहले तो ब्रेकफास्ट अवॉइड कर दो, 11 बजे जो खाना खा रहे हो ना। हुँ, हालांकि हुँ। अभी आपका हम लोग कुछ और चीजें देंगे, लेकिन बाद में भी याद रखना, एकदम सिंपल सी बात है, आप मशीन तो हो नहीं कि सेट कर देंगे भाई उस टाइम चलेगी। बॉडी परमात्मा के हिसाब से चलती है, मीन्स वो बताती है हमें जब भूख लगी है तो खाना खाना है। ठीक है? ये ऐसे नहीं चलती, क्योंकि हमारी बॉडी जब डिस्टर्ब हो जाती है ना, कि हम सोचे कि नहीं हुँ, सूर्योदय कितने बजे होता है तो उसके हिसाब से चल पाएगा। तो उसमें यही हुँ, है कि सिंपल सा है, जब भूख लगेगी अच्छी सी तब खाना खाना हुँ, है। नहीं भूख लगी मत खाना खाइए, कुछ नहीं होगा। 40 साल तो खाना खाया ही है ना, हुँ, 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 है ना? तो जब भूख हुँ। लगेगी तभी खाना खाएँगे। पानी कितना पीते हैं? पानी मेरा नॉर्मल है, मैं अच्छी क्वांटिटी में पानी पीती हूँ। मतलब प्यास लगती है। हुँ। और ऐसा फ़ील होता है कि में ना गर्मी है। ऐसा लगता है कि उसको शांत करना है और ब कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी कि बहुत ज़्यादा पानी पियूँ, इस तरह से। अच्छा। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है? पेरेंट्स वगैरह को? नहीं, नहीं, सब नॉर्मल है। चलिए ठीक है। आपको कोई और इश्यूज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई और इश्यू नहीं है। बस ये चलो, कोल्ड कफ के कारण ही ना ये ठीक आइज़ हो भी जाएगा। थोड़ा-सा भारी फ़ील सब हो रहा ठीक हो होगा। जाएगा। जब ये अंदर जो कफ जमा हुआ है ना, वो पिघल करके निकल जाएगा, दवाएँ दी जाएँगी, आपको डाइट लाइफ़स्टाइल बताया जाएगा। लेकिन शर्त वही है, रात में थोड़ा-सा और जल्दी सोइए, सुबह उठिए। पहले शुरुआत में घर के अंदर वॉक करिए, धीरे-धीरे फिर हम बाहर वॉक करवाएँगे। ठीक है? हुँ, और हुँ, हुँ। खाना जो भी कुछ और भी खाएँगे, एक है, बगैर भूखे में सुबह नहीं खाएँगे। सुबह मैं 6:30 पे अगर मैं उठती हूँ तो मैं अगर पहले उठ जाऊँ, तो वो मुझे कफ इतना निकलता है ना कि कफ निकालते-निकालते मुझे 1 घंटा लगता है। मतलब वो सुबह की जो हवा लगती है ना, तो तुरंत जो है सो असर करती है बॉडी के ऊपर। मतलब थोड़ा-सा सुबह का ठंडा रहता है मौसम, तो वो इतनी असर करती है कि खाँसी होगा, कफ निकलेगा, खाँसी होगा, कफ निकलेगा, तो लगभग करीब-करीब 1 घंटा हो जाता है अपने मतलब गले को क्लियर करने में। कोई बात नहीं, सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी आपकी। लेकिन ये शर्त रखनी है कि सुबह जल्दी उठना है। नहीं मैं कह रही तुरंत बाहर निकलिए, क्योंकि दिमाग में भी फ़ोबिया बन जाता है कि हम बाहर जाएँगे, ठंडी हवा लग जाएगी। है ना? हुँ, वो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँगी। लेकिन जी। तरीका वही होगा कि भूख लगने से ही खाना। बगैर भूख के खाएँगे वो सही डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। ठीक है? तो अगर भूख अगर नहीं लगी मतलब सारा दिन तो निकल नहीं गया खाना तो है, तो नहीं खाना है। हुँ, और सबसे बड़ी बात आप ये जान लो, अगर भूख लगेगी खाओगे ना, तो बॉडी एक वक़्त के बाद खुद ही माँगती है। हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम खाते रहते हैं, ठीक है? हुँ, 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 तो इस बात हुँ, को आपको समझने की कोशिश करना है। और मतलब कुछ भी परेशान नहीं होना है। आपके जो भी फिजिशियन हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, मतलब आप उनको कॉल कर लेंगे, सिस्टम पर आप आते रहेंगे, मैंने एक कोई पेशेंट वो को नहीं है। 42 डेज तक भूखे रखा था, 42 डेज। उसके बाद उनका ओह! सिस्टम जो अच्छा हुआ, फिर वो कभी बीमार ही नहीं पड़े। थैंक गॉड, होप सो कि हमारे साथ भी ऐसा हो। जब तक भूख नहीं लगती है ना, बॉडी नहीं मांगती है, नहीं खाना है। और एक बार आप जब ठीक हो जाएँगे, फिर खाएँगे तो बॉडी को लगेगा बीमारी निकल जाएगा। जी, जी। फिर बॉडी क्या करती है, आप कुछ खा नहीं रहे ना, तो बॉडी में शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको पचाने का काम करती है। हुँ, 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 ऐसा नहीं है, बॉडी का काम चल रहा है, आप ईंधन नहीं डालेंगे तो कुछ और काम हो रहा है। हुँ, शरीर वो हुँ, स्वस्थ होते जाता है।
हमारी कोरोनरी आर्टरी जो रहता है, हार्ट की आर्टरी, उसमें कचरा जमा हुआ रहता है, बहुत सारी जगह हम्म कचरा जमा होता है। तो जब हम नहीं खाते हैं, बॉडी नहीं मांग हम्म रहे, तो वो कुछ और काम कर रही होती है। जब भूख हम्म लगेगी तब बॉडी को चाहिए खाना, तब आप खा हम्म, लीजिए आधा पेट। ठीक जी। है, आप ये माड़ का पानी पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? मार का पानी तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंडा है, तो ठंड मतलब फर्स्ट डे जैसे पिया था तो हेडेक और वो सारी चीजें हो गई थी। तो आज मैंने चावल का पानी नहीं लेके सिर्फ दाल का पानी ही लिया है। उससे कैसा फील हो रहा है आपको? कुछ अलग तो नहीं लग रहा है हाँ, क्योंकि आज तो ही न खा के ज्यादा इंसान स्वस्थ फील करता है, न खा के। आप वही लिक्विड पे अच्छा। ही रहिए, दाल का पानी पी सूट कर रहा है वही पीजिए, न खा के हम्म, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। आप फिर कल आइएगा, क्योंकि टाइम हो गया है, हमें सेशन बंद करना है। फिर से 9 बजे कल जुड़िएगा। थैंक ठीक यू। है, ठीक। काम ओके, बाय बाय।